आप लोगों में ज़्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिसका मतलब हुआ कि सरकारें समय समय पर ऐसी योजनाएं बनाएंगी जिससे देश के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी कुछ बेसिक सुविधाएं मिलती रहें। आज मैं आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट बताने वाला हूं जिसमें एक बेहतरीन योजना की सरकारी पैसे से शुरुआत की गई, महिलाओं को रोजगार भी मिला और सबसे खास बात यह है कि प्रॉफिट में चलने के बाद भी इसे कुछ ही सालों में अचानक से बंद कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक गांव में लगाए गए लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट की। दरअसल बात है साल 2012 की। उस समय महोबा की जिलाधिकारी डॉक्टर काजल थी। डॉक्टर काजल स्वयं एक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी थी। उनके मन में एक विचार आया कि शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण गरीबी झेल रही महिलाओं की कुछ सहायता की जाए और मासिक धर्म के दौरान और बच्चे होने के बाद साफ सफाई से रहने के लिए उन्हें सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि महिलाओं को प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई बीमारी से उन्हें दूर रखा जाए और बच्चे देने वाली महिलाओं की मौतों को कम किया जा सके। इसके लिए डॉक्टर काजल की सोच थी कि महोबा में एनजीओ के माध्यम से एक लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाए, जिसके दो फायदे होंगे। एक कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरा कम लागत से बनने वाले सैनिटरी नैपकिन भी मिलेंगे, जिससे महिलाओं को इसे इस्तेमाल करने में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और उनके स्वास्थ्य को फायदा होगा। विचार तो वास्तव में बहुत अच्छा था, लेकिन अब सवाल था कि इसे शुरू कैसे किया जाए। आईएएस अधिकारियों के लिए कहा जाता है कि अगर वो पूरे मन से किसी काम को करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि काम ना हो पाए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर काजल ने महोबा के उस समय के सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी और डीपीआरओ यानी जिला पंचायत राज अधिकारी से बातचीत की। इस प्रोडक्शन यूनिट को लगाने का फैसला ले लिया गया। अब बारी थी कि इसे लगाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसके समाधान का रास्ता डॉक्टर काजल ने ये निकाला कि इसके लिए पैसे का इंतजाम ग्रामीण स्वच्छता मिशन से किया जाएगा। यहाँ पर एक बात बताना और भी जरूरी है कि किसी यूनिट को लगाना भर पर्याप्त नहीं होता, उसे सफलता से चलाना भी होता है। इसके बेसिक प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर काजल ने चुना ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल सिंह सेंगर को और उन्हें हापुड़ जिले में एनटीपीसी के सीएसआर यानी कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से बनाए गए सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट का दौरा करने के लिए भेजा। इसके अलावा श्री सेंगर को केरल राज्य के कोयम्बटूर में पैडमैन के नाम से मशहूर अरुणाचलम मुरुगनथम के केंद्र भी भेजा गया और वहां जाकर सेंगर ने ये सीखा कि मशीन कैसे चलती है और पूरी यूनिट में और क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, और उन्होंने ट्रेनिंग भी ली। 16 जनवरी 2013 को महोबा के गांव श्रीनगर में लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र की आधारशिला डॉक्टर काजल जिलाधिकारी महोबा ने रखी। इसके बाद 3 अप्रैल 2013 को श्री अनुज झा जिलाधिकारी महोबा ने शुभारंभ किया। उत्पादन केंद्र प्रदेश में पंचायती राज विभाग द्वारा प्रथम अनूठा उत्पादन केंद्र था। सबसे पहले इस केंद्र में एक मशीन संचालित कराई गई। इस यूनिट में एक समय में 6 महिला साथ में काम करती थी और अन्य 7वीं महिला बनाए गए नैपकिन की पैकिंग करती थी। इस यूनिट में 4 घंटे में लगभग 1000 से 1500 नैपकिन बनते थे। जिला स्तर से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड से 3 लाख रुपए पंचायत केंद्र महोबा को उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से 2.20 लाख की सैनिटरी नैपकिन मशीन को कोयम्बटूर से खरीदा गया था और जो 80,000 रुपए बच गए थे उससे प्रोडक्शन सेंटर की बिल्डिंग को दुरुस्त किया गया था। प्रोडक्शन को जारी रखने के लिए जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल की जरूरत थी उसके लिए कुछ ग्राम पंचायतों से 2-2 हजार रुपए की मदद ली गई थी। कुल मिलाकर कई लोगों के प्रयास और सहयोग से ये योजना अपनी कामयाबी का रास्ता पकड़ रही थी। यूनिट की शुरुआत के दौर में केवल 6 महिलाओं को नैपकिन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और एक सुपरवाइजर को 8,000 रुपए प्रति माह देने की बात तय हुई थी। इस लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी और श्रीनगर गांव के आसपास की और महिलाएं भी रोजगार की मांग करने लगी। इस मांग को देखते हुए उस समय के महोबा जिलाधिकारी श्री अनुज झा के आदेशों के बाद महिलाओं के 2 समूह बनाने के आदेश दिए गए और अब हर दिन काम 2 शिफ्ट में कराया जाने लगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से साय के 7 बजे तक चलाई जाने लगी। इसके बाद खादी ग्रामोद्योग विभाग महोबा से सैनिटरी नैपकिन के प्रोडक्शन की दूसरी यूनिट लगाने की बात हुई, जिसके लिए 5 लाख रुपए का लोन इलाहाबाद बैंक श्रीनगर से कराया गया, जिसमें 4 लाख का लोन और 1 लाख की सब्सिडी दी गई। दूसरी यूनिट का उद्घाटन 25 फरवरी 2014 को तत्कालीन जिलाधिकारी महोबा श्री मुरली मनोहर लाल ने किया। आपको बता दें कि भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रसव के बाद महिला को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ
2 मैटरनिटी पैड और सैनिटरी नैपकिन के 2 पैकेट और कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। अब तक आपने देखा कि 2 यूनिट लग चुकी थी और इन दोनों यूनिटों से प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 के बीच सैनिटरी नैपकिन और लगभग 1500 मैटरनिटी पैड का प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। एक मैटरनिटी पैड के पैकेट की कीमत 48 रुपये रखी गई, जिसमें 6 पैड शामिल होते थे और सैनिटरी नैपकिन के पैकेट की कीमत 15 रुपये रखी गई थी और इन दोनों यूनिट से लगभग हर साल 15 से 20 लाख का माल बनकर तैयार होने लगा था। हम था शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। इसकी एक वजह है जो आपको रिपोर्ट के अंत तक पता चल जाएगी। लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर के उत्पाद सैनिटरी नैपकिन्स और मैटरनिटी पैड का परीक्षण मुंबई महाराष्ट्र के ससमीरा दी सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन की हाईटेक लैब में कराया गया है। ससमीरा लैब तैयार किए गए टेक्सटाइल कपड़ों का पीएच वैल्यू का परीक्षण करता है कि इनका प्रयोग शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है। ससमीरा की टेक्सटाइल लैब की रिपोर्ट उत्पादों के आईएसओ पंजीयन के लिए आवश्यक है। मतलब ये सैनिटरी नैपकिन्स पूरी तरह से सुरक्षित थे और मार्केट में आने वाले दूसरे नैपकिन्स से कम नहीं थे। शुरुआत में लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर द्वारा अपने उत्पादित सैनिटरी नैपकिन और मैटरनिटी पैड की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी की गई। इतना ही नहीं, 18 नवंबर 2014 को इस सेंटर में तीसरी यूनिट भी लगा दी गई, जिसमें अब टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, फिनाइल और हैंड वॉश बनाए जाने लगा। इन सब प्रोडक्ट को सुबह का नाम दिया गया। सुबह आईएसओ रजिस्टर्ड है। इसका ट्रेडमार्क भी रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया इंडस्ट्री नई दिल्ली से करा लिया गया था, लेकिन जैम पोर्टल पर इस संस्था के प्रोडक्ट की बिक्री के लिए अभी तक नहीं कराया गया है। हालांकि जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जिलाधिकारी महोबा ने सेंटर के 28 जनवरी 2021 को अपनी विजिट के दौरान कहा था, जो कि आज तक नहीं हुआ है। इस सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन की कामयाबी की खबर उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंच चुकी थी। इसकी सफलता की कहानी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अरविंद कुमार और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी और कई जिलाधिकारीगण की उपस्थिति में लखनऊ में 26 नवंबर 2014 को किया गया था। लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर के उत्पादों की गुणवत्ता एवं इनोवेटिव कार्यों को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र स्थापना हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव ने 10 जून 2015 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा। इस पत्र की एक कॉपी को आप स्क्रीन में देख सकते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता अपनाने, सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करने, जागरूकता जगाने से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान का संचालन करने, लार्ज स्केल में प्रचार प्रसार करने जैसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज झा, बीरेश्वर सिंह, श्री अनिल सिंह सेंगर को उत्तर प्रदेश सरकार व यूनिसेफ द्वारा समय समय पर सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, लखनऊ में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव व प्रख्यात अभिनेत्री करीना कपूर द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति में श्री अनिल सिंह सेंगर को उनके काम को देखते हुए सम्मानित किया गया। लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर की सफलता ज्यादा थी कि जर्मनी की सरकार में माहवारी कार्यक्रम की शोधकर्ता एडलिना एस फॉर्डर द्वारा भी केंद्र का भ्रमण किया गया। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता को और केंद्र के कार्यों को सराहा। जनपद में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ब्यूटी पार्लरों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन की बिक्री कराई गई। ग्रामीण महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के दौरान कठिन दिनों में इन सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग कराया गया। बिक्री करने वाली पार्लर की महिलाओं को प्रति पीस बिक्री पर 2 रुपए का कमीशन भी दिया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी महोबा कार्यालय से ग्रामीण स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त 3 लाख रुपए की धनराशि की वापसी यूनिट संचालन के 14 माह बाद वापस कर दी गई। इसी प्रकार से खादी ग्रामोद्योग विभाग के सौजन्य से प्राप्त 4 लाख रुपए के लोन की वापसी 2018 में बैंक को कर दी गई। मतलब जो पैसे उधार थे वो वापस कर दिए गए। शासन के आदेश के क्रम में उत्पादन केंद्र के अनिल सिंह सेंगर द्वारा अपनी टीम सहित मथुरा, कन्नौज, बाराबंकी और कानपुर जिले में जाकर वहां के स्टाफ को प्रशिक्षित कराया गया और केंद्र का प्रोडक्शन प्रारंभ कराया गया। सूत्रों के हवाले से अगस्त 2019 में संस्था के सरकारी खाते में लगभग 7 लाख रुपए की नगद धनराशि और लगभग 12 लाख रुपए की संस्थापित मशीन व कच्चा माल संस्था के पास था और लगभग 12 लाख रुपए की कीमत से सैनिटरी नैपकिन व मैटरनिटी पैड वहां उपलब्ध थे। कोविड-19 के दौरान संस्था द्वारा लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि के उत्पादों की बिक्री की गई। 2019 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ महोबा को सैनिटरी नैपकिन और
मैटरनिटी पैड की हर साल लगभग 15 से 20 लाख रुपए की बिक्री की गई। अब शुरू होता है संस्था का बुरा दौर। अनिल सिंह सेंगर के रिटायर होने के बाद अगस्त 2019 में यह उत्पादन केंद्र बंद हो गया। जनवरी 2021 में उस समय के जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येंद्र कुमार द्वारा नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर का दौरा किया गया। उस समय उत्पादन केंद्र बंद पाए जाने पर इस उत्पादन केंद्र को फिर से 2021 में शुरू कराया गया। फिलहाल ये सेंटर मई 2021 से अब तक यानी 2024 जनवरी तक बंद चल रहा है। कथित तौर पर विभिन्न उत्पादकों जैसे सैनिटरी नैपकिन का जेल प्रशासन महोबा द्वारा भी जेल में बंद महिला कैदियों को बांटे जाने लगा। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राप्त होने वाली अनटाइड फंड की धनराशि 10,000 रुपए की धनराशि में से एएनएम और प्रधानों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए। इतना ही नहीं, जनपद महोबा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन अपनी विभाग की विभिन्न लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार से विभागों द्वारा लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन महिलाओं व किशोरियों को वितरित कर प्रजनन संबंधी बीमारियों की रोकथाम की संभावना कम की गई और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग हेतु जागृत किया गया है। 2008 बैच की इनोवेटिव आईएएस अफसर डॉक्टर काजल, जिनके प्रयासों से 2013 में इस लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र का संचालन प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से वर्ष 2021 से लगातार बंद है, जबकि यह सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग का प्रथम उत्पादन केंद्र था। गौर करने लायक बात यह है कि कितने प्रयासों के बाद और सरकारी पैसों का इस्तेमाल कर उत्पादन प्रारंभ कराया गया था। पहले एक यूनिट स्टार्ट कराई गई, फिर दूसरी शिफ्ट में कार्य प्रारंभ हुआ, इसके बाद दूसरी यूनिट में सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन प्रारंभ कराया गया। इस तरह से 28 महिलाओं और एक सुपरवाइजर और एक केयर टेकर को मिलाकर 30 लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था। एक महिला कारीगर को प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करने पर एक महीने में लगभग 4,000 से 5,000 की मजदूरी प्राप्त होती थी। आज ये महिला कारीगर बेरोजगार हैं। यदि संस्था के कार्यों को और विस्तार दिया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते। हमारा एक सवाल ये है कि क्या वास्तव में अनिल सिंह सेंगर के जाने के बाद ऐसा कोई हुनरमंद आदमी नहीं मिला जो इस यूनिट को चलाने की काबिलियत रखता हो, या ऐसा करने का ईमानदार प्रयास ही नहीं किया गया? इसका जवाब किसी को तो देना ही होगा, क्योंकि ये सेंटर केवल लाभ कमाने का जरिया ही नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि इसकी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, उनके घर की रोजी रोटी चल रही थी, समाज में वे अपना स्थान बना रही थी। उन जैसी कामयाब महिलाओं को देखकर इस बात की पूरी संभावना थी कि इस गांव की या महोबा की और लड़कियां अपने आप को मजबूत महसूस करती और प्रयास करती कि कल के दिन वो भी बेरोजगार न रहें। और दूसरा नुकसान हमारे स्वास्थ्य के स्तर पर किया कि जो गरीब महिला महंगे सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद सकती थी, कम से कम उन्हें उपलब्ध तो हो रहे थे। हमसे वो भी नहीं देखा गया और यूनिट को बिना किसी ठोस कारण के बंद कर दिया गया। इस सिलसिले में हमने उन महिलाओं से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। आपका क्या नाम है? रानी तिवारी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? श्रीनगर जिला महोबा। ये लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर में कैसे कार्य मिला आपको? 2013 में यहाँ ये केंद्र में उत्पादन चालू हुआ। यहीं से हम लोगों को कार्यभार मिला, यहीं से ट्रेनिंग ली, यहीं से आवेदन करने के बाद यहीं से रोजगार करने लगे। प्रतिदिन कितने घंटे काम करती थी आप यहाँ पर? प्रतिदिन 4 से 5 घंटे काम किया। कहाँ कहाँ आप कहीं प्रशिक्षण देने गए अन्य जिलों में? हाँ सर, 4-6 जगह, करीब 10 जगह हम लोग प्रशिक्षण देने गए हैं। कौन कौन जिले याद है कुछ? हाँ सर, भदोई, हमीरपुर, सचेती, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, सब बस इतना ही ध्यान है, बकाया गए काफ़ी जगह। महीने में लगभग आपको कितना पैसा मिल जाता है पारिश्रमिक के तौर पर? महीने में लगभग 3,000 से 4,000 के औसतन काम पैसे मिल जाते थे। अच्छा, कुछ याद है आपको? उत्पादन ये केंद्र आपका श्रीनगर वाला कब से बंद है? सर 2020 से बंद है। अच्छा, अभी भी बंद है? हाँ सर, अभी भी बंद ही चल रहा है। वर्तमान में आप यहाँ तो काम कर नहीं रही, बेरोजगार हैं फिलहाल? हाँ सर, बेरोजगार हैं अभी तो। आपने ये नैपकिन उत्पादन केंद्र जो था ये श्रीनगर वाला बंद था, तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कभी आपने? हाँ सर, कई बार करवाया, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान देते तो अच्छा था, कम से कम हम लोग बेरोजगार बैठे थे तो यहाँ कुछ करके कम से कम 2 पैसे भी मिलते थे। महिला जागरूक कार्यक्रम भी चलता था, सभी लोगों को अवगत कराते थे
और हम लोगों को काफ़ी कुछ आगे बढ़ने के मौके थे, जो ये बंद होने के बाद सारे बंद हो चुके हैं। चलिए, और ठीक। मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों के माध्यम से ये खुल जाए तो सारी महिलाओं को रोज़गार भी मिल जाए और हम लोगों का कार्य फिर से स्टार्ट हो जाए। चलिए, धन्यवाद। जी सर। आपका क्या नाम है? श्रीमती अर्चना सोनी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीनगर के। इस लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन सेंटर श्रीनगर में कितने घंटे काम करते थे आप? 4 घंटे। इसका सैनिटरी नैपकिन और मैटरनिटी पैड का पारिश्रमिक कैसे मिलता था? 3000 से 4000 तक मिल जाता था। अच्छा, आपने कभी ये बताया उच्चाधिकारी को बंद होने के बारे में इसके? जी हाँ, बहुत कोशिश की, सबसे कहा भी कि ये सेंटर खुला रहे, लेकिन नहीं खुल सका और हम लोग बेरोजगार हो गए। हमने बहुत कोशिश की, सब लोगों से कहा भी और सब अधिकारियों से भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल पाया, इसलिए वो बंद हो गया तो हम लोग सब बेरोजगार हो गए। आपका क्या नाम है? आसिया खातून, आप कहाँ के रहने वाली हैं? श्रीनगर। अच्छा, लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर में कैसे कार्य मिला आपको? सेंगर सर जी के द्वारा ये काम मिला था, 2013 में चालू हुआ था और 2020 में बंद हो गया था। अच्छा अच्छा उसके बाद भी हम लोगों ने कोशिश की, जी अधिकारियों को लिख के भी दिया, जी जी जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, बंद, वर्तमान बंद है हाँ, सेंटर ये। जी। आपने ये प्रतिदिन कितने घंटे आप काम करती थी यहाँ पर? वो 4 घंटे से 5 घंटे तक। महीने में कितना पैसा आपको पारिश्रमिक के तौर पर मिल जाता था? 2000 से 4000 तक। अच्छा, इतना मिल जाता था। जी। अच्छा, नैपकिन उत्पादन केंद्र बंद होने के बारे में उच्चाधिकारियों को आपने अवगत कराया? जी सर, अधिकारियों को लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा, किसी ने नहीं सुना कि नहीं। मतलब पहल नहीं करी कि चालू करा जाए इसको नहीं सर। सेंटर को? नहीं। आप लोग करीब कितनी महिलाएं थी? हम लोग सर 28 महिलाएं थी। जी 28 में से सभी लोग अब बेरोजगार हो गए थे, जी। बैठ गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जी जी जी। उसके बाद से काम ही बंद हो गया। क्या नाम है आपका? रानी श्रीवास, आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीनगर। लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर में कैसे कार्य मिला आपको? 2013 से अच्छा अच्छा अच्छा। आपने कहाँ प्रशिक्षण लिया? श्रीनगर इतना यहीं ही, पर? जी जी जी। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते थे आप? 4 से 5 घंटे। अच्छा अच्छा अच्छा। सैनिटरी नैपकिन और मैटरनिटी पैड का पारिश्रमिक कैसे मिलता था? मतलब कितने पैड नैपकिन तैयार करने पे कितना पैसा मिलता था? अच्छा, 5 नैपकिन, 5 रुपया पैकेट नैपकिन और मैटरनिटी 10 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा। महीने में लगभग आपको कितना पैसा मिल जाता था? 2000 से 4500 तक। अच्छा अच्छा, 4500 तक मिल जाता था? जी। अच्छा, जैसा मतलब जितना बना लिया आपने हर हाँ महीने। हाँ कहीं कहीं आपने बाहर प्रशिक्षण दिया है इसका सैनिटरी नैपकिन बनाने हाँ का? सर, हाँ। कहाँ कहाँ गई आप? भदोही, बनारस जी। और लखनऊ, कानपुर और सचेती। अच्छा जी, चलिए ठीक। ये बता सकते हैं आप नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर कब कब बंद रहा? 2020 में बंद हुआ। अच्छा अच्छा, फिर दोबारा चालू हुआ? हाँ, अच्छा वो अच्छा सत्येंद्र जी डीएम जी आए थे, जी, जी, तो जी। उनने कुछ दिनों के लिए शुरू करवाया था, जी, फिर जी, बंद हो गया। वर्तमान में तो बंद चल रहा है ना? हाँ हाँ अच्छा, आप बेरोजगार है इसका मतलब? जी सर। जी जी जी। आपने कभी उच्चाधिकारियों को अवगत कराया नैपकिन सेंटर जी हाँ बंद होने के बारे में? हाँ सर, कई लोगों से कहा, मतलब नहीं कुछ हुआ। हमने जब कुछ लोगों से इस यूनिट के बंद होने के कारण के बारे में बात की तो कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आई, जिसमें सबसे पहले कि इस यूनिट में जो भी सामान की खरीद फरोख्त हो रही थी वो सब ऑनलाइन थी, यानी पारदर्शिता बहुत ज्यादा थी। इस वजह से जिम्मेदार लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। दूसरा कारण जो सामने आया कि कुछ अधिकारी अपनी फितरत से ही शिथिल होते हैं। उन्हें जिले या उसके लोगों की तरक्की से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को उनके खाते में तनख्वाह तो आ ही जाती है। उन्हें क्या लेने देना कि कोई बेरोजगार हो या बीमार हो या भूख से मर जाए। उनकी ये सोच होती है कि मेरा तो काम चल ही रहा है। आप सोच कर देखिए कि डॉक्टर काजल जैसे 4 और आईएएस ऑफिसर ने जिस यूनिट को इतनी मेहनत से स्टार्ट कराया, जैसे जिलाधिकारी अनुज झा और सत्येंद्र कुमार ने इसे और आगे ले जाने का काम किया, आज वो इस जिले से चले गए हैं। क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि इस यूनिट को इतनी कामयाबी के बाद भी बंद कर दिया जाएगा, वो भी सिर्फ कुछ लोगों की लापरवाही से? किसी भी समाज की मानव पूंजी या अंग्रेजी में जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं,
इस तरह की योजनाओं से ही तो मजबूत होती हैं। लखनऊ या दिल्ली में बैठी सरकार क्या कर लेगी जब ग्राउंड पर बैठे अधिकारी उन योजनाओं को चलने ही नहीं देते। इस देश की इतनी आबादी पहले से ही बेरोजगार है और यहाँ तो रोजगार लोगों को भी बेरोजगार कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जनपद महोबा की 273 ग्राम पंचायतों में संचालित सामुदायिक शौचालयों के लिए हर महीने 2000 रुपए की स्वच्छता सामग्री ग्राम श्रीनगर में स्थापित लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र से खरीदी जानी चाहिए थी। इस प्रकार से केंद्र से प्रति माह 5,46,000 रुपए की स्वच्छता सामग्री क्रय की जानी चाहिए थी, जो खुले बाजार से की जा रही है। अनिल सिंह सेंगर, सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत, जो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र श्रीनगर के मैनेजर का काम देख रहे थे, ने अपनी टेलीफोनिक वार्ता पर बताया कि वह इस केंद्र के संचालन में अपनी सेवा फिर से एक बार दे सकते हैं और संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं, ताकि किसी तरह से ये केंद्र फिर से चल जाए और महिलाओं को फिर से काम मिल जाए। एक पत्रकार की हैसियत से मेरा काम था इस रिपोर्ट को आपके सामने लाना और जिम्मेदार अधिकारियों से कहना कि अगर रोजगार दे नहीं सकते तो कम से कम कृपा करके छीनना बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं संतोष निगम, आप देख रहे थे द 4th न्यूज़ पोस्ट।